हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल श्योर एंड सक्सेस में। आज हम देखेंगे मानव शरीर के टॉप 40+ क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। तो आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? तो 29। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी ए बी में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाए जाते हैं? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टांग में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। ऑप्शन नंबर ए सही है, टेंडन जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो 20। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो 24 फीट। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो फीमर। ऑप्शन नंबर सी सही है, फीमर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है? स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है तो सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी 72 बार। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो धमनी से। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। एक वयस्क मानव में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? एक वयस्क मानव में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है? कितने दिनों तक जीवित रहती है? तो 120। ऑप्शन नंबर बी सही है, 120 दिन। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसके उपस्थिति के कारण जमता है? मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हिपैरिन। हिपैरिन के कारण खून नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। मानव मस्तिष्क में वृद्धि का केंद्र है? मानव मस्तिष्क में वृद्धि का केंद्र है ऑप्शन नंबर बी नंबर, सेरेब्रम। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है? लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है प्लीहा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है? समान जीवन काल में, पूरा जीवन काल में कितना बार धड़कता है? तो ऑप्शन नंबर ए 1 अरब। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्वेश्चन नंबर 19। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी ए बी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। स्वस्थ मानव शरीर के वजन का कितना % रक्त होता है? 7%। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। शरीर के किस भाग में पित्त जमा होता है? शरीर के किस भाग में पित्त जमा होता है? पित्ताशय में। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रुधिर दबाव ब्लड प्रेशर मापक यंत्र क्या है? ब्लड प्रेशर मापक यंत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी से स्फैग्नोमैनोमीटर। स्फैग्नोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी एड्रेनिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर मोटी होती है? तो तलवे पर।
तलवे पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन कहाँ से? तो पिट्यूटरी से। ऑप्शन नंबर सी सही है, पिट्यूटरी। ऑप्शन नंबर सी सही है, पिट्यूटरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। मानव शरीर में अनिवार्य अम्लों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में अनिवार्य अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो 20। ऑप्शन नंबर बी सही है। महिला में मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम होता है? महिला में मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अगर पुरुष पूछे तो 1450, अगर महिला पूछे 1350 ग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन के चलते हैं। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितने % होता है? 4%। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी, और पुरुष पूछे तो बाइसेक्टोमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 33 नंबर, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 14 से 18 बार। ऑप्शन नंबर ए सही है। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से। अगला क्वेश्चन की ओर 35 नंबर, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक शक्तिशाली पेशी है? मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक शक्तिशाली पेशी है जबड़ा की। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गलगैंड में किस ग्रंथि के अवरुद्ध होती है? किस ग्रंथि अवरुद्ध होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या 639। ऑप्शन नंबर सी सही है। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है? पुरुषों की नसबंदी बाइसेक्टोमी, और महिला के ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ से होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ से होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, फैलोपियन ट्यूब या डिम्ब वाहिनी नलिका, फैलोपियन ट्यूब या डिम्ब वाहिनी नलिका। अगला क्वेश्चन की ओर। नवजात शिशुओं में हड्डियों की कुल संख्या 300, नवजात में 300। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। शरीर के विशालतम धमनी कौन है? शरीर के विशालतम धमनी एरोटा। ऑप्शन नंबर बी सही है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, पिट्यूटरी।